जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है भूल। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। दो भाइयों की लाडली छोटी बहन अंजू माता पिता के भी आंखों का तारा थी। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी थी, इसलिए उसकी हर मांग हर फरमाइश मुंह से निकलते ही पूरी कर दी जाती। बचपन के संस्कार पक्के होते गए और धीरे धीरे वह जिद्दी, स्वयं को अति महत्वपूर्ण समझने वाली तथा कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति की बनती जा रही थी। कभी कभी पिता उसकी माँ को कहते, लड़की को आखिर ससुराल जाना पड़ता है और वहाँ के वातावरण में स्वयं को एडजस्ट करना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन अपनी अंजू कुछ जिद्दी और अलग स्वभाव की है। तुम इस पर जरा ध्यान रखो और इसके स्वभावों में बदलाव लाने का प्रयत्न करो, वरना आगे जाकर परेशानी होगी। माँ कहती, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन लड़की मायके में ही तो अपने शौक पूरे कर पाती है। ससुराल पता नहीं कैसा मिले, वहाँ अपने शौक पूरे कर पाए या मन मार कर रहना पड़े क्या पता। इसलिए जितना समय हमारे पास है तो उसे अपने शौक इच्छा पूरी करने देते हैं। पिता भी चुप्पी लगा जाते, क्योंकि उन्हें भी लगता कि पत्नी की बात सही है। समय बीतता गया, बेटों की शादी हो गई। बड़े बेटे की नौकरी बढ़िया कंपनी में लगी थी, उसकी बदली बड़े शहर में हो गई। वह परिवार सहित वहां चले गए। छोटा बेटा बहू माता पिता के साथ रहने लगा। अब अंजू भी शादी के लायक थी, उसके लिए लड़के देखे जाने लगे। अंजू की छोटी भाभी बहुत व्यवहार कुशल, हंसमुख और अच्छे स्वभाव की थी। घर के सारे कार्य वे चेहरे पर मुस्कान लिए करती रहती। सास ससुर ननद सभी का बहुत सम्मान करती, वह प्यार देती। अंजू को तो वह इतना प्यार करती कि कई बार अपनी ड्रेसेस साड़ी आभूषण तक पहनने के लिए दे देती। कई बार तो अंजू हक से किसी चीज की फरमाइश कर देती, भाभी मुझे आपकी यह वाली साड़ी पहननी है। जब तैयार होकर आती तो सरल स्वभाव वाली भाभी कहती, अंजू तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। माँ बहुत खुश होती कि भाभी ननद में बहुत अच्छा प्यार तालमेल है। शादी के बाद अंजू को भी ससुराल में तालमेल बिठाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कुछ समय बाद ही अंजू के लिए राकेश सबको पसंद आ गया, जो बैंक में मैनेजर था। अंजू और राकेश ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। कुछ औपचारिकताओं के बाद उनकी शादी हो गई। अंजू के ससुराल में सास ससुर के अलावा राकेश तथा दो छोटी बहनें थी, जो अभी कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों नंदे अंजू के इर्द गिर्द डोलती रहती। राकेश दोनों बहनों को बहुत प्यार करता था और बहनें भी उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वे यही मानकर चल रही थी कि अंजू भी उन्हें उतना ही प्यार करेगी और वह भी अंजू को उतना ही प्यार और आदर दे रही थी। एक दिन राकेश और अंजू फिल्म देखने के लिए तैयार हुए तो राकेश ने सहज ही दोनों बहनों को साथ चलने के लिए कह दिया। वे बहुत प्रसन्न हुई और फौरन तैयार होकर आ गई। इससे अंजू का मूड ऑफ हो गया। वह फिल्म देखने तो चल पड़ी, लेकिन घर आने के बाद उसने राकेश से बहुत बहस की कि बहनों को साथ में ले जाने की क्या जरूरत थी। अभी हमारी नई नई शादी हुई है, हमें एकांत चाहिए। उन्हें साथ ले जाना मतलब कबाब में हड्डी बनाना। राकेश को उसका इस प्रकार कहना बहुत बुरा लगा। क्या बहनों के बारे में इस प्रकार बोलना उचित है? कुछ देर की बहस के बाद राकेश चुप हो गया। उसने सोचा, बात आगे बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं। अभी अंजू गुस्से में है, बाद में उसे समझा देगा। अंजू के ससुराल की आर्थिक स्थिति उसकी मायके जितनी मजबूत नहीं थी, इसलिए यहाँ सभी किफायती थे। घर के कामों के लिए काम वाली बाई लगाई हुई थी, लेकिन खाना खुद ही बनाया जाता था। अब तक तो अंजू की सास ही खाना बनाती थी, लेकिन अब वे उम्मीद करती थी कि रसोई का काम अंजू संभाल ले और वे थोड़ा आराम कर ले। जिद्दी तथा मनमर्जी की मालिक अंजू रसोई में जाती और थोड़ा सा काम करके ही बाहर निकल आती है, यह कहकर कि मैं बहुत थक गई हूँ। पहले तो सास ने इसे हल्के में लिया, लेकिन बार बार ऐसा होने पर उन्होंने एक दिन अंजू को कहा, अंजू बेटा तुम घर की बहू हो और बहू को घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसमें बुरा मानने जैसी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि औरत को अपनी गृहस्थी संभालनी ही पड़ती है। घर के कामों के लिए काम वाली तो लगी हुई है, सिर्फ खाना ही बनाना होता है, तो उसे बनाने में इस तरह का आलस करना, बहाने बनाना या काम से मुंह चुरा लेना अच्छी बात नहीं है। इसे अपनी जिम्मेदारी से किया करो। मुंह फट अंजू फौरन बोली, मम्मी जी आप दोनों बेटियों को भी तो बोलिए मुझे रसोई में मदद करे।
अंजू का यूं पलटकर जवाब देना सास को बुरा लगा, लेकिन प्रत्यक्ष में वह बोली, बेटियां अभी पढ़ाई कर रही है, उनके पास वक्त ही कहाँ होता है रसोई के काम करने का। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वह भी आ जाया करेगी मदद करने। अंजू चिढ़कर वहां से चली गई। अब छोटी छोटी बातों को लेकर कभी वह एक ननद से उलझती थी और उसे कुछ सुना देती तो कभी दूसरी को कुछ उल्टा सीधा बोल देती। उसके व्यवहार से सभी परेशान होने लगे। आखिर सास ने ही एक दिन राकेश को बिठाकर समझाया कि इस तरह कैसे चलेगा। अंजू में परिपक्वता के स्थान पर बचकानापन, स्वार्थ तथा मनमानी करने की आदत थी। अंजू का अच्छा मूड देखकर एक दिन पति ने उसे समझाने की काफी कोशिश की कि वह अपने व्यवहार को अच्छा बनाए, मिलजुल कर प्रेम से रहे। वह माँ बाप का अकेला बेटा है और कभी अलग रहने की सोच भी नहीं सकता। साथ ही रहना है तो आपस में समझौता, सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी होता है। राकेश की बातों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह अपने आप को ही सही मानती थी। एक दिन उसने पति से कहा कि वह कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहती है, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहती है। यहाँ के माहौल में वह स्वयं को असहज महसूस करने लगी है। पति ने साफ इनकार कर दिया, यह कहते हुए, छोटी छोटी बातों पर तनाव लेना कहाँ की समझदारी है। अंजू मायूस हो गई। इसी वातावरण में एक दिन उसकी ननद के साथ झड़प हो गई। सास ने भी ननद का साथ दिया तो अंजू अपने कमरे में जाकर रोने लगी। पति ने बीच बचाव करके मामले को सुलझाया, लेकिन अब अंजू जिद पर अड़ गई कि उसे मायके जाना। उसने फौरन अटैची निकाली, 2-4 जोड़ी कपड़े उसमें रखे और पति के ऑफिस जाने के बाद रिक्शा बुलाया। सास ससुर नंदे हैरान परेशान पूछने लगे कि वह कहाँ जा रही है। वह गुस्से से बोली, अपने बेटे से पूछ लेना। 2 घंटे का सफर कर जब वह मायके पहुंची तो सभी हैरान रह गए, बिना खबर किए कैसे आ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और सारी बातें माँ को बताई। माँ ने ढांढस बंधाया कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। माता पिता तथा अंजू के भाई भाभी आपस में बैठ समस्या पर बातचीत करने लगे। माँ तथा भाई का यह मानना था, इस तरह से मायके आकर अंजू ने गलती की है, उसे यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। अभी तो शादी को साल भर भी नहीं हुआ। पिता नाराज हो रहे थे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, बेटी जिद्दी है, शादी से पहले ही उसे कुछ तौर तरीके सिखा देने चाहिए थे ताकि वह ससुराल में ठीक से एडजस्ट हो जाए। लेकिन पत्नी बीच में ही बोली, आप चिंता मत करिए, उसकी माँ हूँ, बेटी का घर बिखरने नहीं दूंगी। अंजू की माँ ने राकेश को फोन लगाकर पूरी जानकारी ली। राकेश ने बताया कि घर में सभी अंजू को बहुत प्यार करते हैं। नंदे तो उसके आगे पीछे होती रहती है, मम्मी जी भी बहुत प्यार करते हैं और उसे समझाती भी रहती है, लेकिन वह जिद्दी तो है ही, किसी की बात समझने की कोशिश भी नहीं करती, मनमानी बहुत करती है और छोटी छोटी बातों पर बुरा मानकर नाराज हो जाती है। अब उसे आप ही समझाइए कि शादी के बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं और हमें समझौते करने पड़ते हैं। माँ ने उसे तसल्ली दी। 1 सप्ताह के भीतर वह स्वयं आकर अंजू को ससुराल छोड़ जाएगी। वे लोग उसे लेने नहीं आए। अगले दिन अंजू फोन पर अपनी किसी सहेली से बातें कर रही थी, तभी उसकी भाभी आई और बोली, अंजू चलो मुझे खाना बनाने में हेल्प कर दो। अंजू बोली, भाभी आप देख रहे हो मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ, अभी खाना बनाना ज़रूरी है, फ़ोन पर बातें करना नहीं। और फिर अब तुम मेहमान थोड़ी हो, जब तुम्हें यहीं रहना है तो काम तो करना पड़ेगा ना। अंजू को एकदम झटका सा लगा, भाभी क्या कह गई, मैं क्या यहाँ सारी उम्र रहने के लिए आई हूँ। माँ ने बात संभालते हुए कहा, अंजू तुम अपने सास ससुर परिवार को बिना बताए यहाँ आई हो तो स्वाभाविक है वे तुमसे नाराज होंगे। अब तुम कैसे उम्मीद कर रही हो कि वह तुम्हें बुलाएंगे या तुम्हें लेने आएंगे। माँ के बदले स्वरूप को देख अंजू हैरान रह गई। 2 दिन बाद अंजू की सहेली का जन्मदिन था। वह भाभी से बोली, भाभी मैं तो ज़्यादा कपड़े लेकर आई नहीं, 2-4 कपड़े डाले और आ गई। आपकी गोल्डन कलर वाली ड्रेस दे दीजिए, मुझे पार्टी में जाना है। भाभी ने अलमारी खोलकर एक पुरानी ड्रेस निकालकर उसे देते हुए कहा, दूसरी तो सब ड्राई क्लीन कराकर रखी हुई है, तुम यही ले लो। अंजू का चेहरा उतर गया। कहाँ तो भाभी अपनी मनपसंद सुंदर नई ड्रेस उसे दे देती थी और आज मुझे पुरानी ड्रेस दे रही है। इनका व्यवहार इतना क्यों बदल गया? क्या मैं इनके लिए इतनी पराई हो गई? अगले दिन भी भाभी ने जब उसके साथ रूखा व्यवहार किया तो माँ के सामने उसकी रुलाई फूट पड़ी।
माँ, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ भाभी का व्यवहार कितना बदल गया है। वह तो मुझसे ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रही है। मैं इतनी जल्दी पराई हो गई हूँ क्या? और आप सभी पहले जैसा प्यार मुझे नहीं दे रहे हैं। बेटा, जब तुम्हें अपनी भाभी के व्यवहार से इतनी चोट पहुँच रही है तो तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारी नंदों को कितनी चोट पहुँचती होगी, कभी सोचा है? हम सबके अत्यधिक लाड से तुम अपनी जिद और मनमानी करती थी। वह तुम्हारा मायका था, लेकिन यह सब ससुराल में नहीं चलता। वहाँ समझौते करके रहना पड़ता है। अगर हमें किसी से आदर मान प्यार सहयोग चाहिए तो हमें पहले उन्हें देना पड़ता है। तुम अगर सास नंदों को आदर मान प्यार नहीं दोगी तो उससे प्यार करने की उम्मीद कैसे करती हो? तुम अगर राकेश के साथ अलग रहने की सोच रही हो तो यह भूल जाओ, यह बहुत ही गलत हरकत होगी। अगर तुम्हारे भाई भाभी हमें छोड़कर अलग हो जाएं तो हम दोनों का क्या हाल होगा, कभी सोचा है? अभी तो उन्हें 2 बेटियों की शादी करनी है, यह राकेश की भी जिम्मेदारी है। जीवन में छोटी मोटी समस्याएं तो आती ही रहती है। छोटी छोटी बातों पर इस तरह से परिवार के सदस्य से रूठना उचित नहीं है। वैवाहिक जीवन में समझौते तो करने ही पड़ते हैं। जिद और अहंकार से घर बर्बाद होते हैं। अगर सभी अपने किए की माफ़ी मांगकर समझदारी से सबके साथ मिलजुल कर रहोगे तो वे लोग भी तुम्हें हाथों हाथ अपना लेंगे, तुम्हें माफ़ कर देंगे। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। रात भर अंजू के मन में विचारों का द्वंद्व चलता रहा। माँ की बातों में उसे सच्चाई नजर आई। उसे याद आने लगा कि राकेश ने तो उसे कभी भी डांटा तक नहीं है। जब भी वह कुछ गलत काम करती तो उसे प्यार से समझाता ही रहा, लेकिन वही अपनी मनमानी और जिद पर अड़ जाती। उसे अब अपनी भूल महसूस होने लगी थी। सवेरे उसने माँ से कह दिया कि वह ससुराल जाने के लिए तैयार है। अगले दिन उसका भाई उसे ससुराल छोड़ आया। वहाँ के परिवार के सदस्यों ने उसे हाथों हाथ अपना लिया। सास ने उसे गले लगा लिया और दोनों नंदे भी उसके पास आकर बोली, भाभी हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। अंजू ने जब सास से कहा, मम्मी जी मुझसे भूल हो गई, तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, सबसे भूलें होती है, लेकिन उन्हें समझकर आगे से सतर्क रहा जाए, दोहराया ना जाए तो जीवन सहज बना रहता है। परिवार में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।